क्या आगे? मैं तो सबसे पहले मेरा जो यूथ जनरेशन है तो महाराज जी के प्रत्येक कथा में सुनती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं महाराज जी के कथा नहीं सुनी हूँ। अभी हिंदू राष्ट्र का यात्रा चल रहा था। हमें खेद है कि हम वहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी के विशेष सेवा में यहाँ पर रहते हैं। प्रत्येक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। इसीलिए हम जितना विद्यार्थी हैं और जितने भी हम सेवक लोग होते हैं, जो मेरे साथ में मेरा दोस्त लोग सब इकट्ठा होकर बागेश्वर बाबा जी के कथा को सुन के हम मंदिर का परिक्रमा किए, पूरी का परिक्रमा किए, क्योंकि हमारा सब एक ही मकसद है, हिंदू राष्ट्र होना है और भारत एक विश्व गुरु बनना है। तो बागेश्वर बाबा जी का ये जो स्लोगन है, हम भली भांति दिल से लेते हैं। और प्रत्येक बागेश्वर बाबा का जो कोई काम होते हैं जब हिंदू राष्ट्र का, हम बड़ी श्रद्धा से हम करते हैं। आज आप लोग आए, आपने जगन्नाथ जी भगवान का जो ध्वज किसी ने वस्त्र पहना, तो किस तरह का आज आप लोगों ने सम्मान किया? देखिए, महाप्रभु स्वयं श्री जगन्नाथ जी बोले हैं, संत का सेवा यानी मेरा सेवा है। तो महाप्रभु जी जब संत रूठ जाएंगे तो सब कुछ रूठ जाएगा। इसीलिए महाकुंभ मेला हुआ है ना। तो संत सबसे पहले महाप्रभु जी का प्रत्येक वाक्य, जो संत प्रत्येक वाक्य कहते हैं, महाप्रभु जी निश्चित स्वरूप से वाक्यों को सफल करते हैं, क्योंकि संत प्रेमी महाप्रभु जगन्नाथ जी। इसलिए हमारे गुरु जी बोले, जब जो यहाँ पर कोई संत आगमन होते हैं, तत्क्षण उनके पास में जाना है और उनको सम्मान करना है। इसलिए जगन्नाथ जी के धाम अथवा अतिथि देवो भव, महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी महाराज जी कहें ना, जगन्नाथ जी प्रत्येक रूप में आते हैं, या सूक्ष्म रूप में आते हैं, या मनुष्य रूप में आते हैं, ब्रह्म रूप में आते हैं, या प्रत्येक रूप में महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं। और संत भी प्रत्येक रूप में आते हैं। इसीलिए हम संत का आगमन श्री जगन्नाथ जी के धाम में हुए हैं। और बागेश्वर जी के बाबा जी के क्या कथा, वो तो आप भली भांति जानते हैं। वो इतने अच्छे हैं, क्योंकि उनका प्रत्येक वाक्य हमको यहाँ पर लगती है, यूथ जनरेशन के लगती है। हाँ, हमको जो गलत दिशा दिखाया गया था बचपन से, ये है वो है वो है, हम ऐसे बागेश्वर बाबा जी के जो कथा सुनते हैं, हमको ये महसूस होता है, नहीं कोई भी है तो हिंदू को जगह रहे। एक बात में बागेश्वर बाबा जी का एक बात सुनता हूँ कि बोलते हैं कि हम भैया क्यों इतना मुश्किल कर रहे हो, क्यों इतना काम कर रहे हो, कुछ जरूरत नहीं, सोने दो भैया। हमारे जब बेटा बेटी पूछेंगे, जब बाह्य आक्रमण का हमको शासन करेंगे, तो 50 साल के बाद वो हमको पूछेंगे, जब बोल के आप होते हुए इतना हिंदू के ऊपर अत्याचार किया, तब हम सीना ठोक के कहेंगे कि हम तो जगाए थे, वो नहीं जगे, हम तो कह सकते हैं ना। तो इसलिए बागेश्वर बाबा जी का वही जो कथा को हम दिल में लिए हैं, और हम भी प्रयास करते हैं हिंदू जागे और भारत विश्व गुरु बने और हिंदू राष्ट्र बने। कैसा लगा? तो मेरा बहुत इच्छा था और बागेश्वर बाबा और सन्यासी बाबा जी के आशीर्वाद लेने के लिए, और मैं लाया। और प्रभु जगन्नाथ जी को भी प्रार्थना करके आया कि प्रभु जी थोड़ा सा दर्शन दे दीजिए, और क्योंकि संत के हिसाब से वो दर्शन देते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी किसी न किसी रूप में। मैं पहली बार आया था जब वहाँ पर उनका कथा, वहाँ पर आप थोड़ा घूमने के लिए आए थे और थोड़ा यज्ञों को आहुति देने के लिए आए थे, तभी वहाँ से मिले थे और 2-3 मिनट बात हुई। हालांकि अभी महाराज जी से बात नहीं हो पाई, क्यों, मगर जो भी है, जितने भी है दिल में मेरे हैं वो, और इसीलिए उनका सम्मान किए। महाप्रभु पतित पावन ध्वजा उनका गले में डाले, और महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रीअंग का जो चंदन, महाप्रभु रात में जो लेपन, जो श्रीअंग में शीतलता प्रदान करने के लिए महाप्रभु चंदन लागी होते हैं, वो चंदन को उनको दिए। वो श्रद्धा स्वरूप मतलब भाव होके वो ग्रहण किए। तो बड़ी अच्छी लगे, क्योंकि भारतवर्ष में इतना संत और इतना बड़ा महान देश में इतना बड़ा संत आगमन हुआ है और जन्म लिए, तो हम गर्व और गौरव करते हैं उनके ऊपर। सुधे लो मेरी नंदलाल।